अस्सलाम वालेकुम। मैं आज एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हूँ जो कि जेन ज़ी के बारे में, उनका क्या ख्याल है इस्लाम के बारे में। तो बग़ैर कोई टाइम ज़ाया किए ये वीडियो देखते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बन सकता है। दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब कौन सा है? इस्लाम। इस्लाम 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 इस्लाम। सैकड़ों नौ मुस्लिम एतराफ़ करते हैं कि कुरान ने बचपन में ही उन्हें मुतासिर कर दिया था। मैं 8 साल की थी जब मैंने इस्लाम कबूल किया। 3 से 5 साल के बच्चे पूरा कुरान कैसे हिफ्ज कर सकते हैं? अभी एक खातून थी जो कि सिर्फ कहती है मैं 8 साल की थी तो मुझे इस्लाम ने मुतासिर किया। सुभान अल्लाह। एक भी लफ्ज की गलती किए बगैर 604 सफ़हात। वो नीले और सफेद मॉन्स्टर इस दुनिया से इनका नाम और निशान मिटाने की जितनी कोशिश करेंगे उतने ही ताकतवर हो जाते हैं। मैं अपने नजरिए पर साबित कदम रहूंगी, अपनी रूह के आखिरी खतरे और आखिरी सांस तक। वो दुनिया हिला देने वाली इस नस्ल को स्क्रीन तक महदूद करने की कोशिश करते हैं, मगर ये इस दुनिया के फरेब में नहीं आते। वो ये नहीं कहते कि मैं ही क्यों, बल्कि वो कहते हैं खुदा मुझे क्या सिखाना चाहता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। हम जानते हैं कि दुनिया को हिला देने वाले टैंक, मिसाइल या फौजें नहीं हैं, बल्कि असल फातेह तो ये हैरत अंगेज नस्ल होगी जो है तो नन्ही जाने मगर दिलों में अजीम ईमान रखती है। और जब उन्हें आखिरकार कुरान की तरबियत याफ्ता इस नस्ल की ताकत का एहसास होगा तो आपके ख्याल में वो क्या करेंगे? आप मुसलमान हो गए, खुश आमदीद रोडी, माशाअल्लाह। व रसूलु अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला के अल्फाज हमें सुकून देते हैं। अला इन्ना नस्रल्लाहि करीब। 2070 तक न्यूयॉर्क, रोम और टोक्यो में अजान महज ख्वाब नहीं रहेगी, क्योंकि जेन ज़ी और जेन अल्फा सोच समझकर इस्लाम का इंतखाब कर रहे हैं और वो सच्चाई को जानते हुए परवरिश पा रहे हैं। मन रब्बुक, अल्लाह, मा दीनुक, इस्लाम, मन नबियुक, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कुरान के मौजज़ात को जो वक्त के साथ वाज़ी होते जा रहे हैं अपने नौजवानाना अंदाज में पेश करते हैं। कुरान में सूरा है जिसे सूरह नमल कहते हैं, जिसका मतलब चूटी है। अरबी में अगर लफ्ज के आखिर में ता लगा दिया जाए तो वो मुन्नस बन जाता है। तमाम काम करने वाली चूटियां मादा होती हैं। कुरान कहता है कौलत नमलातुन, यानी एक मादा चींटी। और अरबी का एक उसूल ये भी है कि अगर आपको किसी चीज का जिन्स मालूम ना हो तो आप मुज़क्कर सीगा इस्तेमाल करते हैं। उस जमाने में चींटियों की जिन्स कोई नहीं जानता था, लेकिन कुरान वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि वो चींटियां मादा है। वो कुरान को मजबूती से थामे हुए बड़े हो रहे हैं। जी हाँ, मुश्किल तरीन हालात में भी। आप इस कड़े वक्त में कुरान पर इतनी तवज्जो क्यों दे रही हैं? क्योंकि इसका इतलाक हम पर गुजरने वाले हालात पर होता है। मसला अल्लाह खैर हाफिज़ व अरहम राहिमीन। मैं तस्वीर करती हूँ कि अल्लाह एक लम्हे में कितना कादिर है कि हमारी तकलीफ को दूर कर दे और गज़ा को पहले से बेहतर हालात में बहाल कर दे। इंशाल्लाह। एक ऐसी नस्ल जिसके दिल नूर नबवी से मुनव्वर है। मोमिन का मामला भी अजब है, उसके हर काम में खैर ही खैर है, और ये बात मोमिन के सिवा किसी और के लिए नहीं। अगर इसे खुशी हासिल हो तो ये शुक्र अदा करता है, बस ये इसके लिए बेहतर है। और अगर इसे तकलीफ पहुंचे और ये सब्र करे तो ये भी इसके लिए बेहतर है। जबकि इनकी उम्र के ज्यादातर बच्चे चीजें बांटना पसंद नहीं करते, मगर इस्लाम इन्हें खुदगर्ज होना नहीं बल्कि दूसरों का ख्याल रखना सिखाता है। और वो ऐसे बच्चे बनकर उभरते हैं जो हर मुमकिन तरीके से दूसरों की मदद करना चाहते हैं। रमजान सखावत का महीना है। हाँ। इस महीने में बहुत सी कुर्बानियाँ दी जाती है। अल्लाहु अकबर। इस माह में बहुत से लोग वफात पा रहे हैं और बाज़-औक़ात अब अपना अगला रमजान नहीं देख पाते। ऐ अल्लाह हमें तमाम नेक अमाल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबको ज़कात की तौफीक दे। अल्लाह हमें बेहतरीन हालत तक ले जाए। इंशाअल्लाह हमारी बेहतरीन इस्लाह करे। वो बेहतरीन इखलाक के साथ परवान चढ़ रहे हैं। शादी के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए आपकी बेहतरीन नसीहत क्या है? सबसे पहले इसे हलाल तरीके से करें, क्योंकि इनके पीछे वो बेलौस माएँ हैं जो हलाल तरीका है उसके ज़रिए से जाए। आज की जवान नस्ल जो है किस तरफ जा रही है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जिनको अल्लाह ताला हिदायत दे, बस हम लोगों को अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ मांगते रहना चाहिए। तो जैसे कि हम सूरह फातिहा में हर वक्त दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखा, तो बेशक अल्लाह ताला हम सबको सीधा रास्ते दिखा और हलाल तरीके से जो है अपने रिश्ते बनाने चाहिए। माशाल्लाह छोटा सा बच्चा बता रहा है। हाल में कुरान को थामे हुए हैं। वो रहम दिली की हीरो हैं। अल्लाह एक है, इसका क्या मतलब है? वो सिर्फ एक है, दो नहीं, तीन नहीं, ना ही चार। और हम ना चांद की पूजा करते हैं, ना सितारों की, ना बुतों की, ना तस्वीरों की। वालिदैन अपने बच्चों को न सिर्फ इस दुनिया की बल्कि आखिरत की भी याद दहानी करवाते हैं। सबसे बढ़कर वो इन्हें अल्लाह की अताअत और शुक्रगुजारी सिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। और वो बाप जिनके कंधों पर बोझ है, अपने बच्चों की दुनिया और आखिरत दोनों के लिए कोशा हैं। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका। और वो ये सब
सब सिर्फ रहमत और शफकत की बिना पर कर रहे हैं। एक दिन एक बच्चा उस ताकत के साथ पूरे जमाने को चैलेंज कर सकता है जो वो कुरान से लेता है। इसलिए नबी पाक ने कभी बच्चों को नजरअंदाज नहीं किया और न ही उनसे अपनी शफकत दूर की। एक बार जब एक शख्स ने नबी पाक को अपने नवासे का बोसा लेते हुए देखा तो कहा, मेरे 10 बच्चे हैं और मैंने उनमें से कभी किसी का बोसा नहीं लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ एक नजर डाली और फरमाया, जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाएगा। एक बार जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, उनके नवासे उनकी पुश्त पर चढ़ गए। चुनाचे नबी पाक काफी देर तक सजदे की हालत में ही रहे। सहाबा कराम को तजस्सुस हुआ और उन्होंने वजह पूछी। आपने जवाब दिया, मेरा बेटा मेरी पीठ पर सवार था और मैंने उसे परेशान करना पसंद नहीं किया जब तक कि वो खुद नहीं उतर गया। नबी पाक कभी सख्त मिजाज नहीं थे। जब उनकी साहबजादी तशरीफ लाती तो आप खड़े हो जाते और उनके हाथ का बोसा लेते, और जब कभी आप किसी शिकस्ता दिल यतीम को देखते तो आप हमेशा उसकी दिलजोई फरमाते। आप इस एहसास को अच्छी तरह जानते थे क्योंकि आप खुद भी एक यतीम थे। आपने अपनी दरमियानी और शहादत की उंगलियों को साथ मिलाते हुए इशारे से फरमाया, मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। ईमान के बीज इनके दिलों में उसी वक्त परवान चढ़ने लगते हैं जब ये अभी बहुत छोटे होते हैं, और इसका नतीजा एक ऐसी शानदार नस्ल है जो पहले ही अपने रब को जानती है। तस्वीर करें कि आप ऐसे इम्तिहान में हैं जहाँ आपके असातिज़ा और दरसी किताबें आपके पास है और आप नकल भी कर सकते हैं। वो किताब कुरान है और आपके असातिज़ा अल्लाह के अंबिया हैं, मगर उसी वक्त आपके सामने खिलौने भी मौजूद हैं। वो खिलौने दरअसल दुनियावी और फानी चीजें हैं। तस्वीर करें कि आप इम्तिहान के 25वें मिनट में हैं और अचानक वो आपसे पर्चा छीन लेते हैं। आप कहते हैं मैं ये करने ही वाला था लेकिन आप ना कर सके। आप खिलौनों से खेलते रहे और उसके फौरन बाद वो आपको मिट्टी में दफन कर देते हैं और बस सब खत्म हो जाता है। मसलन ये शुक्रगुजार हो सकते हैं यहाँ तक कि अपनी बीमारी पर भी, और ये भी किसी मजबूरी में नहीं बल्कि अपने पाक दिलों के साथ। ये इस तरह नहीं कहते मैं ही क्यों, बल्कि कहते हैं खुदा मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा मैंने कभी खुद को मजलूम बनाकर पेश करना पसंद नहीं किया। जब कुछ बुरा हुआ या जब ये जंग छिड़ी तो मैंने इसे कभी इस तरह नहीं देखा कि खुदा मुझे सजा क्यों दे रहा है। मैंने इसे यूँ देखा कि खुदा मुझे क्या सिखाना चाहता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। ये जान माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि देखिए हमें थोड़ा सा कोई मुश्किल आती है तो हम बस कहते हैं कि अल्लाह ताला मेरे पे कि ये इम्तिहान आ रहे हैं, मुझे क्यों आजमाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि सारे जो ज़्यादा मुश्किलात और मुसीबतें बस मेरे लिए ही हैं। तो ये हम इंतहाई जो है ना नाशुक्री का मुजाहिरा करते हैं। तो यहाँ पे ये 16 साल का बच्चा है, वो बता रहा है कि जब भी हमारे साथ गज़ा फ़लस्तीन का बच्चा है तो कह रहा है हमारे पास जो भी कोई हमारे पे मुसीबत आती है, कुछ भी आता है, तो हम ये नहीं कहते कि हमें क्यों अल्लाह ताला आज़मा रहा है। तो कहते हैं हम उसमें भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला हमसे जो है इम्तिहान ले रहा है, हमें अल्लाह ताला इस इम्तिहान में कामयाब करे। तो देखते हैं आगे क्या कहते हैं। कि इनके रब ने जो लामहदूद रहमत वाला है, इनके लिए खूबसूरत जन्नत तैयार कर रखी है। आप जन्नत में बीमार नहीं होंगे, आप जन्नत में थकेंगे नहीं, आप जन्नत में बूढ़े नहीं होंगे। जन्नत हमेशा की खुशी है, हमेशा की मुसरत है, हमेशा की मिठास है, हमेशा की भलाई है। انت ليه بتعايز تمثل على الشخص؟ خلص ان الله وانا اليه راجعون، خلص صحيح انت بتحب هذا الشخص، بروح على مكان احسن. ये बेहतरीन नमूना यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलना चाहते हैं, बिल्कुल अनस बिन मालिक की तरह जो 10 साल की उम्र से आपके साथ रहे। अनस कहा करते थे कि नबी पाक कभी भी एक बार भी उन पर नाराज नहीं हुए। अनस ने ये भी कहा कि जब नबी पाक मदीना तशरीफ लाए तो मैंने उस दिन से ज्यादा खूबसूरत और रोशन दिन कभी नहीं देखा। नन्हे अनस इस कदर अकीदतमंद थे कि जो लोग उनके पीछे नमाज पढ़ते उनका कहना था कि उनकी नमाज बिल्कुल नबी पाक जैसी थी। और तारीख इस्लाम के परवरिश याफ्ता ऐसे कई और खूबसूरत नामों से भरी पड़ी है। उन्हीं में से एक फातिह सुल्तान महमद थे जो इतने दाना थे कि महज 12 साल की उम्र में तख्त संभाला, कम से कम 6 ज़बानों पर उबूर हासिल किया, और वो शख्सियत जिसने एक अहद को खत्म किया और दूसरे का आगाज किया और नबी पाक की हदीस को पूरा किया। एक और नाम सईद नूरसी है जिन्होंने अटल दलाइल के साथ कई मुनकरीन के दावों को झूठा साबित किया। इसी छोटी सी उम्र में उन्होंने इस्लामी मदरसे की 15 साल तालीम सिर्फ और सिर्फ 3 माह में मुकम्मल कर ली। इसके साथ उन्होंने साइंस, रियाजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और फल्कियात का भी मुताला किया। क्यों? क्योंकि इस्लाम के दुश्मनों के पास खुफिया मंसूबे थे। जब तक मुसलमान इस कुरान को हाथों में थामे हुए हैं हम उन पर हुकूमत नहीं कर सकते। हमें या तो उनके हाथों से कुरान छीन लेना चाहिए या तो मुसलमानों को कुरान से दूर कर देना चाहिए। लेकिन वो एक सच्चाई भूल गए थे। वो अहले ईमान का यकीन और ईमान था। वो बच्चा जवान हुआ और उसने कहा, मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि कुरान एक ऐसा सूरज है जो कभी गुरूब नहीं होता और कभी मांद नहीं पड़ता। अगरचे उन्हें 29 बार जहर दिया गया और अगरचे वो जानते थे कि उन्हें बार बार जेल में डाला जाएगा, मगर उन्होंने उन्हें चैलेंज करना कभी न छोड़ा और अल्लाह ने उन मुखलिस दिलों को कामयाबी अता फरमाई। मगरिब ने 20वीं सदी में जिसे बच्चों के हुकूक का नाम दिया, इस्लाम उसे 14 सदियां पहले ही ला चुका था। कुछ लोग नन्हे बच्चों को स्क्रीनों के जाल में फंसाने में मसरूफ हैं और उन्हें अदम तवज्जो से सुन बेचैन जहनों में तब्दील कर रहे हैं, मगर कुरान उनके मंसूबों को खाक में मिला देता है। ये हर जमाने को चैलेंज करता है, ये बच्चों के पाकीज़ा जहनों को मजीद निखारता है।
जी हाँ, खुद साइंस इसकी तस्दीक करती है। नाकाबिले यकीन, ये नन्हे बच्चे जिनकी परवरिश तौहीद के नूर से हुई है, अल्लाह पर तवक्कल कर सकते हैं। ये तरबियत बेचैनी और डिप्रेशन के खिलाफ एक बेहतरीन दिफा है। अपने बॉस के सामने कांपने या महज पैसे के लिए कुछ भी करने के बजाय ये सिर्फ अल्लाह की रजा की परवाह करते हुए जीते हैं। और क्या आप जानते हैं कि सबसे कीमती चीज क्या है? जिन लोगों ने वाकई कामयाबी हासिल की, उन्होंने दुनिया को पैसे या ताकत से नहीं बदला, उन्होंने ये काम सच्चे ईमान और इंसाफ के जरिए किया। जी हाँ, हम उम्मीद से पुर हैं, बिल्कुल माजी की तरह। आज भी हमारे हजारों बच्चे इस्लाम की हिफाजत कर रहे हैं। बेशक ईमान की ताकत जो होती है वही इंसान को मजबूत बनाती है। बंदे के पास पैसा हो, दुनिया की सारी दौलत हो, लेकिन एक ईमान इंसान के अंदर ना हो तो वो अंदर से खोखला होता है। जब भी कोई परेशानी आती है, कुछ आता है, तो बंदा जो होता है वो बस उसकी उम्मीद ख़त्म हो जाती है अगर ईमान की ताकत ना हो तो। लेकिन अगर आप लोगों में ईमान है तो दुनिया की कोई बड़ी सी बड़ी मुश्किल आ जाए ना, फिर भी एक मुसलमान जो होता है वो इसको एक अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश, टेस्ट समझ रहा होता है। तो वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो साबिर और शाकिर रहे और अल्लाह ताला उसकी इस अमल से उससे खुश होकर उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। एक मुसलमान की यही होती है कि दुनिया चाहे जैसी गुजर जाए, लेकिन अल्लाह ताला उसको आखिरत में जन्नत में जगह दे दे। तो ये जो एक ईमान की ताकत होती है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं देखती हूँ ज़्यादातर हम मुसलमान जो होते हैं, हम लोगों को पता ही नहीं है कि ये इस्लाम की ताकत है क्या। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी हैं जो लोग मुसलमान होते हैं, मतलब कि जो काफिर होते हैं और इस्लाम कबूल करते हैं जो लोग, तो वो बताते हैं कि वो कैसे अंदर से खोखले थे, कैसे उन्होंने जब कुरान पाक पढ़ा, इस्लाम के बारे में और मालूमात उनको हासिल हुई, उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने वीडियोस वगैरह देखी, तो कैसे उनको समझ आई कि एक अल्लाह ताला का जानना कैसे इंसान को दिली सुकून देता है। इसलिए हमें ये करना चाहिए कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, हमें मुसलमान घराने में पैदा किया और अल्लाह ताला ने हमें कुरान अता किया और उम्मत मुहम्मदी बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले देखिए आगे वीडियो का क्या रुख होता है। कुरान का पैगाम फैला रहे हैं ईमान के नूर के साथ। ईमान के नूर के साथ वो मादियत परस्ती के खिलाफ डटे रहेंगे। बहुत जल्द पूरी दुनिया इस्लाम के नूर के गिर्द जमा हो जाएगी। इस्लाम के ये बच्चे इस दुनिया को हिला कर रख देंगे। सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं। आपका हर क्लिक हमें मजीद दिलों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाने में मदद देता है। नीचे कमेंट्स देखती हूँ, आप लोगों को कमेंट्स सिखाती हूँ। माशाल्लाह से लोगों ने क्या क्या कमेंट किए हैं। माशाल्लाह इससे साबित हुआ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। बेशक दुनिया भले ना यकीन करे, लेकिन हमारा अपना जो है ना ईमान है, और हमें दुनिया की जो है ना वो सनद नहीं चाहिए कि हमारा दीन जो है इस्लाम है। हम पहले से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को पता है कि हमारा दीन जो है एक हक है, सच है। तो लेकिन जब और जैसे कि साइंसदान और इस्लाम कबूल करते हैं तो हमें इससे खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी अल्लाह ताला ने सीधा रास्ता दिखाया उनको। इसलिए जिस बंदे को हिदायत चाहिए होती है ना, हिदायत उसी को मिलती है। वो लोग जो हैं हिदायत मांग रहे होते हैं तो अल्लाह ताला उनको फिर हिदायत दे देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको दोज़ख से बचाता है। तो ये खुशी की बात है कि वो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। नीचे लिखा है अल्लाह का दीन गालिब आकर रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हकीकत का अपना जलवा होता है। द बेस्ट चैनल इन द ऑल वर्ल्ड, ला इलाहा इल्लल्लाह। चले ऐसे ही माशाल्लाह से मुस्बत है सारे कमेंट्स, माशाल्लाह बहुत खूब। तो ज़्यादातर ये जो व्यूवर हैं इंडिया और पाकिस्तान से ही हैं और मुसलमान ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ज़ाहिर है उर्दू बोलने वाले हमारे और बहन भाई भी हैं, जैसे कि इंडिया में नेपाली लोग जो हैं वो लोग उर्दू बोलते हैं। तो अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत दे जो मुसलमान नहीं हैं। तो ऐसी वीडियो देख के अल्लाह ताला उनको भी जो है सीधे रास्ते पे ले आए।
اسلام از دا ٹرو ریلیجن. بے شک کسی نے تھوڑا ہندی میں بھی کچھ لکھا ہے. تو چلیے ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی جو ہے میں ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں. تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں کیسی لگی آپ کو ویڈیو, اور اگلی ویڈیو میں کس ٹاپک پہ بناؤں. ویسے میں یہی سوچ رہی تھی جو مسلمان ریورس ہو رہے ہیں نا, تو اسلام کی طرف آ رہے ہیں, تو وہی ویڈیو میں ان پہ ریئیکشن دوں. تو آپ لوگ بھی مجھے بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں, میں کون سے بہن یا بھائی جو مسلمان ہوئے ہیں ان کی ویڈیو پہ ریئیکشن دوں. چینل کو سبسکرائب کریں, تو میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.